नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के इस बुलेटिन में। तो क्रिप्टो बाजार के लिए महीने की शुरुआत लाल निशान में हुई है। लगभग सभी क्रिप्टो में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन करीब 2.5% टूटकर 72,000 के लेवल के नीचे यानी कि 71,956 डॉलर पर पहुंच गया। वही इथेरियम की बात करें तो करीब 1.5% से ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली और 1,988 डॉलर पर यह ट्रेड होता हुआ दिखा। यूएसडीटी थोड़ा सा फ्लैट रहा, 0.03% की इसमें बढ़त देखने को मिली और 0.099 डॉलर पर यह ट्रेड होता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर बीएनबी की बात करें तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 4.5% तक ये टूटा और 691 डॉलर पर इसके भाव पहुंच गए। वहीं एक्सआरपी में भी 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और करीब 1.30 डॉलर पर यह ट्रेड होता हुआ दिखा है। यूएस और ईरान के बीच तनाव ने सेंटिमेंट पर यहां पर असर डाला है, जिससे सभी क्रिप्टो में यहां पर भारी दबाव दिखा। वहीं भारत के क्रिप्टो बाजार पर अब दुनिया की नजर है। अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने भारत में भारतीय रुपए यानी कि आईएनआर के लिए लोकल सपोर्ट लॉन्च किया है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय यूजर सीधे अपने बैंक खाते से रुपए जमा कर सकते हैं, क्रिप्टो खरीद सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पैसा वापस बैंक खाते में पा सकते हैं। अब तक कई निवेशकों को क्रिप्टो खरीदने के लिए P2P लेंडिंग, दूसरे एक्सचेंज या एडिशनल ट्रांसफर के रास्ते अपनाने पड़ते थे, यानी रुपए से क्रिप्टो तक पहुंचने की जो प्रोसेस था यहां पर कंपेरेटिवली काफी जटिल था। कॉइनबेस का नया कदम इस प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश है। कंपनी का ये दाव ऐसे समय में आया है जब भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्रिप्टो बाजारों में गिना जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा निवेशक, डेवलपर्स और ब्लॉकचेन स्टार्टअप इस सेक्टर में सक्रिय हैं। ऐसे में कॉइनबेस भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। हालांकि 2022 में कॉइनबेस भारत में लॉन्च हुआ था, लेकिन रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से इससे एक्सेप्टेंस यहां पर नहीं मिली थी। अब यह देखना लायक होगा यहां पर कि नई रणनीति के तहत इसका कमबैक कितना दमदार होता है। पर निवेशकों के लिए यह समझना भी बेहद जरूरी है कि प्लेटफॉर्म पर सुविधा बढ़ने का मतलब नियमों में ढील नहीं है। भारत में क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स और अन्य नियामकीय जो नियम हैं वो पहले की तरह यहां पर लागू होंगे। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डर कंपनियों में शामिल स्ट्रैटेजी ने मई के आखिर में यानी कि 26 से 31 मई के बीच 32 बिटकॉइन बेच दिए। ताजा 8K फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने इन बिटकॉइंस की बिक्री $77,135 के एवरेज प्राइस पर की है, जिससे उसने करीब $25 लाख जुटाए हैं। खास बात यह है कि स्ट्रैटेजी लंबे समय से बाय एंड होल्ड यानी कि बिटकॉइन खरीद कर रखने की रणनीति के लिए जानी जाती रही है। कंपनी के चेयरमैन माइकल सेलर हमेशा बिटकॉइन के बड़े समर्थक रहे हैं और स्ट्रैटेजी लगातार अरबों डॉलर का यहां पर बिटकॉइन खरीदते रही है। हाल ही के महीने में कंपनी ने लगभग $2 अरब के बिटकॉइन भी खरीदे थे, लेकिन अब कंपनी ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने कुछ बिटकॉइन बेच भी सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बिक्री से मिले पैसे का इस्तेमाल प्रिफर्ड शेयर्स पर डिविडेंड और अन्य वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में किया जा सकता है। हालांकि 32 बिटकॉइन की बिक्री कंपनी की कुल होल्डिंग्स की तुलना में बेहद छोटी है। स्ट्रैटेजी अब भी 75,699 के एवरेज परचेज प्राइस पर 8,43,706 बिटकॉइन होल्ड करती है, लेकिन बिटकॉइन बेचने को बाजार एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देख रहा है। वजह यह है कि स्ट्रैटेजी अब तक लगभग सभी बिटकॉइन बेचने के पक्ष में नहीं रही थी, यानी खबर सिर्फ 32 बिटकॉइन बेचने की नहीं है बल्कि उस कंपनी के रुख में बदलाव की है जिसे लंबे समय से बिटकॉइन का सबसे बड़ा बुल माना जाता रहा है। इधर दुनिया की बड़ी बैंकिंग संस्थानों में शामिल सिटी ग्रुप का मानना है कि आने वाले वर्षों में टोकनाइज सिक्योरिटीज का बाजार तेजी से बढ़ सकता है। बैंक की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ये बाजार करीब $5.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। टोकनाइजेशन का मतलब है कि किसी वास्तविक वित्तीय संपत्ति जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट या फंड को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन के रूप में यहां पर बदल देना। इससे इन संपत्तियों की खरीद, बिक्री, ट्रांसफर और रिकॉर्ड रखने की जो प्रोसेस है वो ज्यादा तेज और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। आज शेयर का बॉन्ड के लेन देन में कई बिचौलिए और लंबी प्रक्रिया यहां पर शामिल होती है, लेकिन टोकनाइज सिक्योरिटीज के जरिए वही संपत्तियां ब्लॉकचेन पर उपलब्ध हो सकती है जहां ट्रांजैक्शन लगभग रियल टाइम में पूरे किए जा सकते हैं। सिटी का मानना है कि आने वाले वर्षों में वित्तीय संस्थान, एसेट मैनेजर्स और सरकारें भी इस तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार निजी बाजारों की संपत्तियां और वैकल्पिक निवेश इस बदलाव का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र की रफ्तार काफी हद तक नियामकीय मंजूरी, तकनीकी ढांचे और संस्थागत भागीदारी पर निर्भर करेंगी। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।